जब वो पाकिस्तान उधर से इधर आएंगे उनके पास जगह खाली हो जाएगी, ठीक है ना, फिर यहाँ पे ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे, फिर हम मिलके हल्ला बोल देंगे और जगह हो जाएगी, वो हम मिलके इंडिया पे हल्ला बोलेंगे, हमने तो जीत ही जा हलवाई। मैंने आई विजिटेड इंडिया मोर देन 20 टाइम्स, ठीक है, और वहाँ पे जब हम जाते हैं हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। बेशक क्या बात कर रहे हैं? आपको पीछे हमें जो मर्जी कहें, लेकिन जब भी हम वहाँ पे गए हैं पंजाब में, दिल्ली में, दे आर वेरी नाइस। उन्होंने कभी नहीं किया रिलीजन के बेस पे, उन्होंने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया हमें, कभी उन्होंने नहीं कहा कि जी आप मुस्लिम है ये है, बल्कि वो तो हमारी लड़कियों की बड़ी खूबसूरती की तारीफ कर रहा नहीं जाता, तड़प ही एक मंगिया हलवाई के खिलाफ बोलने से अनभाग ऐसे बिलबिला जाते हैं जैसे नाली के कीड़े पर फिनाइल डाल दिया। अब देख तू अब तू गया बेटा। आतंकवाद का मजहब बताने पर ये अंध नमाजी ऐसे बिलबिला जाते हैं जैसे इनकी अम्मी का हलाला हमने खुलेआम कर दिया हो। हमारे साथी अक्षय को मेन पुलिस ने घसीटा है और उसके बूम्स को पकड़ा है। क्या बोला तूने? हमारे साथी अक्षय को मेन पुलिस ने घसीटा है और उसके बूम्स को पकड़ा है। अच्छा बात नहीं है। वो मेल थी फीमेल थी पता नहीं चला ना, उसके आगे कुछ ना कुछ पीछे थे और वो हिडम्बा करने आया था, वो बांस लेके आया हुआ हिडम्बा को समर्थन में। हम लोग दिल्ली पुलिस के समर्थन में है। तो ध्रुव राठी ने भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने गलत। ये साले ध्रुव राठी थे। वंदे मातरम बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों है कि आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते सर? नहीं से बोल सकते हैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। वंदे मातरम का पहले मैं नहीं बता दूंगा। वंदे मातरम का मतलब होता है कि मातृभूमि को नमन करना, उसे ही वंदे मातरम। इसको पहले इसका मेनू पूरा बताओ कि जो वंदे मातरम बोलते हैं उसको बताओ कि वंदे मातरम होता क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर मैंने पूरी मीनिंग बताई तो क्या फिर आप वंदे मातरम गाओगे? अब बोल। ये आपको समझ में आ गया तो आप मुझे ये बताइए। मेरे को तो समझ में आ गया क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैंने कोई सिर्फ धार्मिक ज्ञान नहीं लिया, मैंने मॉडर्न ज्ञान भी लिया है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, कोई धार्मिक वो नहीं है। अभी आज लोग ये कह रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम टेंट में रहे। शायद इनको ये जानकारी नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम महल को छोड़कर 14 वर्ष वनवास में रहे। वनवास में रहने के बाद उन्होंने समाजवाद के माध्यम से पूरे देश को जो संदेश दिया, तब जाके वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने। ये बात आजाद जी को नहीं पता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। प्रोफेसर साहब पता नहीं कौन सा ज्ञान अभी दे गए। पूरे देश ने सुना होगा कि समाजवाद की संरचना प्रभु श्री राम ने की थी। प्रोफेसर साहब का ज्ञान है कि प्रभु श्री राम के समय समाजवाद था। वाह रे प्रोफेसर साहब, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। दूसरा, प्रभु राम से सीखने की जरूरत है। तो प्रभु श्री राम के पहले आदर्श तो ये थे प्रोफेसर साहब कि उन्होंने अपने पिता का आज्ञा मानते हुए 14 साल का वनवास ग्रहण कर लिया था, जबकि पिता कह रहे थे कि मेरी आज्ञा मत मानो, लेकिन उन्होंने पिता माता का आज्ञा माना। और आपके नेता तो ऐसे हैं कि अपने पिता को धकिया के बाहर निकाल देते हैं। आज्ञा मानना तो दूर, अपने इतिहास में झांकिए प्रोफेसर साहब दूसरों को ज्ञान देने के पहले। प्रभु श्री राम किसने बनाया था? बताइए किसने बनाया? आप पूछ रहे, आप बताओ ना। तो सुन, उन्होंने कहा कि कोई एक आदम आए और उन्होंने अल्लाह के मतलब वो व्यक्ति थे और उन्होंने बना दिया। क्या बात कर रहे हैं? आपका नाम क्या होगा सर? MD अनवर। अनवर जी, आप क्या भारत को माँ मानते हैं क्योंकि मजहब में अलाउ नहीं है इस्लाम में? नहीं। चुप कर बे कुत्ते। हिडमा एक आदिवासी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हक के लिए हथियार उठाए थे। कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ाई आदिवासियों की है, वो जल जंगल जमीन की लड़ाई है और उसके हक में नारे लगाना को एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता और उसके लिए इस टाइप की रिप्रेशन लोगों पे नहीं की जा सकती। क्या बात कर रहे हैं? को नक्सली आतंक का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था। वो जवानों और नेताओं की मौत पर जश्न मनाता था। अरे तुम कितने हिट मारोगे? हम उतने हिट मारेंगे। तुम कितने हिट मारोगे? हम उतने हिट मारेंगे। कैसे हिट मार निकलेगा? गुस्से मारेंगे। कैसे हिट मार निकलेगा? घर में गुस्से मारेंगे। करके हिट मार निकलेगा। गुस्से मारेंगे। करके हिट मार निकलेगा। अभी तक इंडिया गेट पर देश विरोधी प्रदर्शन के मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन सभी को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, यानी सभी को जेल भेज दिया गया है। रविवार को इंडिया गेट पर दिल्ली में पॉल्यूशन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान नक्सली माडवी हिडमा का पोस्टर दिखाया गया, पोस्टर लहराया गया, हिडमा के पक्ष में नारे लगाए गए। अगर कोई व्यक्ति भारत की एकता के खिलाफ काम कर रहा है, भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तब यह धारा लगती है और दोष साबित होने पर 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा होती है। गलत कर रही है मोदी सरकार मुसलमानों के संग में। कहाँ गलत कर दिया? बहुत गलत कर रही है योगेश ताड़ू। तुमको क्या पता? तुमको पता है जब से वो दिल्ली वाला सीन हुआ है ना, तब से मोदी सरकार अंबानी के साथ मिलके और अपनी पूरी इंटेलिजेंस की टीम के द्वारा
NIA, रॉ, इन सबको मिला के हमारे ऊपर, इस अब्दुल गद्दार के ऊपर नजर रखवा रही है। हाँ, पूरी इंटेलिजेंस की टीम अब्दुल पर नजर गड़ाए बैठी है। तुझे कैसे पता? सब पता है हमको। कैसे? देखो, हमको लिटिल लिटिल लेने की आदत है, तो शाम होते ही हम पी लेते हैं झमझम का पानी। तो कलम ने जैसे ही अपना झमझम का पानी खत्म किया लिटिल लिटिल लेके, उसी टाइम हमारे फोन पे घंटी बजी। हमने कहा इस टाइम कौन फोन कर दिया है हमको? कोई उधार मांगने वाला हो गया हमसे, हमें या कर्जे वाला होगा। हमने देखा उधर से एक मोहतरमा की आवाज आई, हेलो अब्दुल गद्दार। हम चौंक गए, इसको हमारा नाम कैसे पता? जबकि हमारा तो बाहर में किसी मोहतरमा से कोई चक्कर पक्कर भी नहीं है। हमारे तो खानदान में इतनी लोनियां हैं कि हमें उनसे ही फुर्सत नहीं है। ये इसको कैसे नाम पता हमारा? और फिर हमसे कह रही है, अब्दुल गद्दार, हम जियो से बात कर रहे हैं, तुम्हारा पैक खत्म हो गया है। हम समझ गए। क्या समझ गया? उसको कैसे पता? वो तो जियो से बात कर रही है ना, उसको कैसे पता कि हमारा पैक खत्म हो गया है? इसका मतलब समझे, मोदी सरकार और अंबानी के साथ मिलके मुसलमानों पे नजर बनाए हुए है कि कौन आदमी क्या कर दिया है। अबे पागल है क्या? पागल नहीं है, हमको शक की नजरों पे देखा जा रहा है। तुमको क्या पता? आपने भी सपोर्ट दिल्ली ढूंढ रहा हूँ उसको, वो पतली सी जो आई थी, वो मेल थी फीमेल थी पता नहीं चला ना, उसके आगे कुछ थे ना कुछ पीछे चीज थे, और वो हिडम्बा करने आया था। पास लेके आया हूँ मैं हिडम्बा को समर्थन में। हम लोग दिल्ली पुलिस के समर्थन में है। अरे दिल्ली पुलिस ने सही किया, ऑक्सीजन के समर्थन में आए थे, आते आते आतंकवादियों को समर्थन हो गए। क्या बात कर रहे हैं? साले हिडम्बा का तो बजाए तुम लोग का भी लट बजाएंगे दिल्ली पुलिस। सरकार ने उनको प्रदर्शन करने के लिए समय दिया, जगह दिया, लेकिन ऑक्सीजन की आड़ में नक्सलवाद, आतंकवाद का समर्थन नहीं चलेगा। और जिस घर से हिडम्बा निकलेगा उस घर में जाके हम लोग बम्बू धांसने का काम करेंगे। रतन जी, आपका दोस्त ध्रुव राठी ने भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने गलत किया। साले ध्रुव राठी तेरी तो साले मार जूता तुरंत ध्रुव राठी तेरा लाल कर दूंगा। साले ध्रुव राठी, तो तू साला कौन से देश में बैठ के वीडियो बना रहा है और तू हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों को बदनाम करने का काम करेगा? What is your name? Look, it will be fun. Look by ya. Yes, my Name is Rahul Mandi. okay. Rahul Mandi. Yes, I No, don't teach your father. Come on, I'm Rahul Pandit. okay. Rahul Pandit. Yes. And look, I removed this. Oh, This is wrong, Baba. Now I have become Rahul Khan. yes. I have become Rahul Khan. Okay. Rahul Khan or lad, and I removed this, so I have become Rahul. D'Souza, I am. Unable to understand what all I have done. I am confused. Yes, yes.